चूजा 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 चूजा, ये चूजा चूजा क्या है, ये चूजा चूजा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री को है चूजों से प्यार। जी, मंत्री जी का दिल चूजों के लिए रहता है बेकरार। यूपी के इन दर्जा प्राप्त मंत्री जी को कहा जा रहा है अय्याश मंत्री। ये है चौधरी राम बाबू यादव। ये मंत्री जी अपने साथ साथ काम करने वाले लोगों से चूजा मांगते हैं। चूजा होता क्या है ये देखिए जरा। ये मेरे पास, मैंने भी चूजा रख के बैठा हूं आज। ये देखिए, ये मेरे सामने देखिए, मेरे हाथ के पास ये सारे चूजे, ये मैं लाइव चूजा रख के बैठा हूं। ये चूजे, क्या ये चूजे मंत्री जी को चाहिए? ये समझना पड़ेगा। दरअसल मंत्री जी ये वाले चूजे नहीं चाहते। ये जो आवाज कर रहे हैं मेरे सामने दिख रहे हैं, ये चूजे नहीं चाहते मंत्री जी। मंत्री जी कोड वर्ल्ड में बात करते हैं। उनके हिसाब से चूजा मतलब कम उम्र की लड़कियां। मंत्री जी को कम उम्र की लड़कियों की जरूरत है साहब। मंत्री जी राम बाबू यादव की दादा कहलाने की उम्र है। लोग कहते हैं साहब इनका एक पांव कब्र में लटका है, लेकिन जवानी ऐसी फड़फड़ा रही है जैसे बुझने के पहले दिया लपलपाता है। इस उम्र में भी मंत्री राम बाबू करते हैं कम उम्र की लड़कियों की डिमांड, और डिमांड भी किससे? समाजवादी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता से जो उनकी सहयोगी है। मंत्री जी के इस चूजा प्रेम का खुलासा किया सपा की महिला कार्यकर्ता मधु पांडे ने। मधु ने बताया कि मंत्री जी कैसे फोन पर चूजों की मांग करते हैं। जी, यही चूजे जो मेरे सामने रखे हैं, ये लाइव चूजे हैं। कैसे बेशर्मी से बताते हैं मंत्री जी चूजों का मतलब। हद है साहब, हद है भाई। ये जनता के नुमाइंदे हैं जो दिन के उजाले में आदर्शों की दुहाई देते हैं, लेकिन रात के अंधेरों में चूजों से खेलने की हसरत रखते हैं। शर्म आती है जनता के ऐसे रहनुमाओं का नाम लेते हुए, और जहन में उठते हैं कई अहम सवाल। आखिर क्यों अब तक मंत्री राम बाबू यादव अपने पद पर बने हुए हैं? आखिर क्यों सपा सरकार मंत्री राम बाबू के बचाव में खड़ी हो गई है? फोन पर साफ साफ मंत्री जी का चूजा प्रेम उजागर हो रहा है। अगर मुलायम सिंह को अपने हम उम्र, हम प्याला, हम निवाला मंत्री पाक साफ नजर आते हैं तो वो तो अच्छा हुआ कि मुलायम सिंह जी ने इस महान मंत्री को महिला कल्याण विभाग का जिम्मा नहीं सौंपा। नहीं तो ना जाने ये मंत्री राम बाबू चौधरी कितने चूजों को अब तक चट कर गए होते। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। हमारे साथ लखनऊ से विजय बहादुर पाठक साहब हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से कई सारे नेताओं को आज हमने अप्रोच की कि भैया जरा चूजा प्रेम पे ज्ञान दे दो। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्योंकि जो चूजा प्रेम है ना, बहुत अनोखी चीज है। ये चूजा प्रेम शुरू कहां से हुआ, ये खुलासा कहां से हुआ, चलिए जरा ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की ही एक महिला कार्यकर्ता हैं मधु पांडे। उन्होंने मंत्री जी के चूजा प्रेम का कच्चा चिट्ठा खोला। कैसे, वो ये देखिए। यादव जी हमसे ये कह रहे थे कि मतलब 18-18 साल की चूजा लिया और लखनऊ चलना, तब हमारे साथ वहाँ पहले आपके साथ सब चूजे 18-18 साल की लड़कियों के साथ। हमने उनको मना कर दिया कि आप ऐसा करोगे तो बहुत गलत बात, आप सब बुजुर्ग पता चलो। तो कहने लगे नहीं, तो ये ऐसा नहीं चल पाएगा, मैं आपका काम कुछ भी नहीं कर पाऊँ। यही इनको विरोध, यही वजह से हमसे विरोध मानने लगे थे। हमने इनकी शिकायत अपने एसपी से की है। इन्होंने हमें कमरा में धांध लिया था और जान से मारने के लिए घुस भी आए थे। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने बनाया है, लीलावती जी ने बनाया। आप निकालने वाले कौन होते हो कि गाली गलौज करने लगे। बस यही कहने लगे कि आप चूजा ले आती, तो हमें कुछ नहीं विरोध था। यही चूजे की डिमांड करते रही। चूजा का मतलब हम नहीं समझ पाए, तो उन्होंने हमने पूछा कि क्या होता, हम नहीं जानते। उन्होंने हमसे कहा कि चूजा जानती, हम नहीं जानते। कह 18-19 साल की लड़कियां चूजा बोला जाता है। जी, 18-19 साल की लड़कियों को चूजा बोला जाता है। माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी, राम गोपाल जी, आजम खान साहब, शिवपाल जी, जरा देख लीजिए आप। भाई हमको तो ये पता था, जो हमने बचपन में पढ़ा अभी तक, कि साहब चूजे ऐसे होते हैं जो सामने रखे हमारे। लेकिन आपके महान मंत्री चूजों की उम्र भी चुनते हैं।
18-19 साल की लड़कियों को चूजा कहते हैं। शर्म नहीं आती? ऐसे व्यक्ति को अभी तक आप लोग मंत्री बनाए हुए हैं। उधर सपा ने, इस महिला नेता ने औरैया के जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की और मंत्री से अपनी जान का खतरा बताया। यह भी देख लीजिए। इन्होंने जो शिकायतें इसमें लगी है, क्योंकि अभी मैं जांच के लिए भेजूंगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि शिकायतकर्ता यहाँ है, इनसे पूछ लीजिए इनकी क्या शिकायत है। शिकायतकर्ता से सीधे पूछ लीजिए। इन्होंने जो प्रकरण दिया मैं इसमें जांच कराऊंगा। जांच में जो निकलती आती है फिर उसमें कार्रवाई की आवश्यकता हो तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई की आवश्यकता हो तो कार्रवाई होगी। डीएम साहब भी इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं, है ना पाठक जी? नहीं जिस तरह से। अच्छा ना, ये बताइए पहले पाठक जी, आप तो हमसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई हैं हमारे, बहुत भारी अनुभव है आपके पास। ये चूजों की उम्र जो है, कभी आपने 18-19 साल देखी क्या? नहीं मतलब अब पहली बार अंदाजा लगा। हाँ कि 18-19 साल के चूजे भी होते हैं और सपा के मंत्रियों को चाहिए होते हैं खास तौर पे। नहीं, बेलगाम और बददिमागी है। हाँ। जिस तरह की बात कही गई है, कोई हाँ। मतलब है क्या इसका? बताइए। जिम्मेदार पद पर लोग हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी के सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष हैं, मंत्री पद का दायित्व है, राज्य मंत्री दर्जा है, और इस तरह की बात है। और यह सारा खुलासा तब हुआ जब कहीं न कहीं डिफरेंसेस हुए। अगर डिफरेंसेस ना होते तो 2012 का अक्टूबर का प्रकरण है, अब जाके खुला है। हाँ, क्योंकि दो में से कोई एक आदमी फूटेगा तभी तो ये बात निकलेगी। हाँ, हाँ, हाँ। ये बातें तो दो लोगों के बीच में हो रही थी। नहीं, और कहा दो में से पाठक जी, कहा यह भी जा रहा है कि किसी चूजे की वजह से ही झगड़ा हुआ। नहीं, यही कारण यही है सारे हैं। हाँ। और इन्हीं कारणों से जब ये कहीं न कहीं डिफरेंस हुआ तो खुलासे हुए। हाँ। और खुलासे हुए उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, तो आपने जिलाधिकारी का वर्जन दिखाया, तो जिलाधिकारी की ये हैसियत है क्या कि मुलायम सिंह के कहने के बाद कि वो साजिश हो रही है, कोई जांच करके रिपोर्ट दे पाएंगे? किस लेबोरेटरी में दम है कि वो दम बता देगा कि नहीं ये आवाज सही है? माननीय मुलायम सिंह जी अगर भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि साजिश हो रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी उत्तर प्रदेश में किसी लेबोरेटरी में या किसी अफसर में ये दम है कि वो कह देगा कि नहीं वो बात सही है और ये गलत है। हाँ, हाँ। तो जांच होने के पहले ही आपने प्रमाण पत्र दे दिया। हाँ, आप सच को देखने नहीं चाहते हैं। हाँ। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र। इस वक्त हमारे साथ राम बाबू चौधरी खुद जुड़ गए हैं। राम बाबू यादव साहब, ये क्या अनर्गल बातें हो रही हैं आपके खिलाफ भाई? ऐसा है जी, जिनके अपने खुद चरित्र न हो, हाँ, वो हमें चरित्र का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। किनके बारे में बात कर रहे हैं आप? जिनके लिए आप बता रहे हैं, जिनने आरोप लगाए हैं। अच्छा, जिनके खुद के कोई अपने चरित्र न हो, वो हमारे चरित्र के लिए प्रमाण पत्र जारी करेंगे। नहीं तो क्या? इस पूरे प्रकरण पर हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब उसे खारिज कर दिया है निर्मूल बताकर, तो फिर हमारे बात करने का और कोई औचित्य नहीं है। अरे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबीआई के डायरेक्टर हैं क्या? तो आपका कोई स्पेशल डायरेक्टर है? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, हम तो भैया पत्रकार हैं, जनता के नुमाइंदे हैं। हमने आपसे नेक्सल बात कह दी कि जिनके अपने चरित्र नहीं है, हाँ। वो हमारे चरित्र का प्रमाण पत्र जारी करेंगे। नहीं तो क्या मधु पांडे जी का चरित्र नहीं है, आप ये कह रहे हैं? दद्दा लीजिए, दद्दा ने फोन काट दिया। दद्दा से एक महत्वपूर्ण सवाल तो हमको करना था कि चूजों की उम्र कैसे पता लगाते हैं आप? ये सवाल तो मेरा अनुत्तरित रह गया। सहयोगियों से, अमिताभ जी, मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि जरा दद्दा को दोबारा फोन लगाया जाए और मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे दद्दा कि दद्दा ये चूजों की उम्र कैसे तय करते हैं, पता कैसे लगाते हैं? कि है पाठक जी, ये भी सवाल बड़ा है। नहीं, इसमें मैं एक बात कहूंगा, फिर पाठक जी अपनी बात कहें। हाँ जी वैसा जी। जो अभी रामबाबू यादव ने कहा ना, ये मॉरल ग्राउंड पर गलत बात कही और कानूनी ग्राउंड पर भी गलत बात कही। हाँ। इसमें कानूनन भी गलती है। हाँ। कानून कहता है कोई महिला वेश्यावृत्ति भी करती है तो भी आपको उसके साथ दुराचार जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं, वो भी रेप है। हाँ। ये किस कानून में लिखा है कि रेप के लिए सचरित्र लड़की के साथ रेप होगा तभी रेप माना जाएगा? ये क्या लिखा है क्या? अजब मजाक है भाई, आप मंत्री है, कैसे अशिष्ट भाषा बोल रहे? महिला के चरित्र पर आप खुलेआम लांछन लगा रहे?
और कह रहे हमारे सुप्रीमो ने कह दिया। अरे भाई, सुप्रीमो ने बिना जांच के कैसे फैसला कर दिया? सुप्रीमो क्या फॉरेंसिक लैब में काम करते हैं क्या? ये बात फॉरेंसिक लैब कहे तब बात होगी ना। अमर सिंह की सीडी में प्रकरण में, शांति भूषण वाले मसले में मुलायम सिंह जी और अमर सिंह जी दोनों के वॉइस के सैंपल लिए गए थे ना। नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वैज्ञानिक चीजें थोड़ी न तय होंगी। मजाक कर रहे हैं जी पाठक जी। नहीं, देखिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा ना कि ये बचाओ, अब जब सपा सुप्रीमो ने यह बात कह दी तो आज जो जिन पर आरोप के घेरे में वो भी आपको यही जवाब दे रहे हैं ना। कि जब हमारे नेता ने कह दिया तो अब उसका उत्तर देने की क्या जरूरत है। तो जब राम बाबू जी इसका तर्क ले रहे हैं, यही तर्क वहां के अफसर लेंगे और ऐसे में निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो पाएगी। तो सच को समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं देखना चाहते हैं? मेरा ठीक है, वो जांच हो, अगर उनके आरोप नहीं है तो उनको कोई दोषी तो ठहरा नहीं रहा है। उन पर आरोप उन्हीं की पार्टी की महिला ने लगाया है, दूसरे किसी ने लगाया नहीं। अच्छा, वो पूरी जब तक वो उनकी पाठक जी, जब तक वो उनके पार्टी की सदस्य थी तो उसी ने तो लगाया। जब ये इनकी बातचीत हुई उस समय यह भी समाजवादी पार्टी के सदस्य थे और वो महिला भी समाजवादी पार्टी की सदस्य थी। निष्कासन तो उसका अभी हुआ ना। अभी उस महिला से हमारी बातचीत हुई, वो लाइव बातचीत भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो जो महिला और मंत्री रामबाबू की जो बीच की बातचीत थी फोन पर, जिसे महिला स्टिंग ऑपरेशन बताती है, वो भी जरा हम चाहते हैं बातचीत जरा दर्शक सुन लें। तस्वीर साफ होनी चाहिए। लेकिन अब आना जाना, जब मीटिंग होती है लखनऊ आना जाना जारी रखता। दद्दा हम हर मीटिंग जाते हैं लखनऊ से। इसी तरह एक आध चीजा लेके आई, जब आई अकेली ना। नहीं, हम किसी को लेके जाते, कोई महिला को 2 लोग जाते हैं। नहीं, चूजा वाली महिला लाना, ये नहीं महिला नहीं, चूजा साथ लेके चला करो। अच्छा, चूजा जानती हो ना? चूजा होने 19-20 साल से ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, 18 से 20 तक। अच्छा अच्छा। बताइए, कितनी बेशर्मी भरी, कितनी गैर मर्यादित और शर्मनाक बातें मंत्री जी कर रहे हैं। कह रहे हैं चूजा जानती हो, 18 से 20 साल, 21 से ज्यादा नहीं। अमिताभ जी, ये तो मतलब घोर अंधेर गर्दी है। और मुलायम सिंह जी को ये सब सुनाई समझ नहीं आता क्या? देखिए, मुलायम सिंह जी अगर इतना बोलकर शांत रह जाते कि मुझे लगता है कि यह आरोप राजनीति प्रेरित है, लेकिन फिर भी सच की जांच होनी चाहिए, तो मुलायम सिंह जी का कद बढ़ता। उनके स्टेचर के नेता के लिए कोई राम बाबू इतना अपरिहार्य नहीं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के चेहरे पर वोट पड़ता है, किसी राम बाबू यादव के चेहरे पर वोट पड़ता है क्या? विजय जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही बात कर रहे हैं। वोट मुलायम सिंह के चेहरे पर है, मुलायम सिंह की तपस्या पर है, मुलायम सिंह के संघर्ष पर है। और ये बात मुलायम सिंह जी कई बार बोल भी चुके। उन्होंने अभी पिछले दिनों कहा था कि विधान मंच से कहा था, जहां अखिलेश जी मौजूद थे, कि विधानसभा में चुनाव में लोगों ने मेरे चेहरे पर वोट दिया था, मेरे भरोसे पर वोट दिया था। फिर आप किसी राम बाबू की पैरवी में क्यों उतर आते हैं जो चूजा प्रेमी है? बाहर का रास्ता दिखाइए ऐसे लोगों को, और उनसे कहिए, वफादार सिपाही हो तो भी कहिए कि जब तक आप निर्दोष नहीं हो जाते साबित, तब तक आप पद पर नहीं रहेंगे। इसमें क्या समस्या थी? आपकी सरकार है, जल्दी से जल्दी इस मामले को निस्तारित कराते और फिर राम बाबू को शपथ दिला देते। क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी।